जी खुशामदीद, हम आ चुके हैं उस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लोग जो हैं वो चाहते हैं हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाना और बताना कि वो बाहर जाना चाहते हैं, डिफरेंट मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटी जो है इंटरनेट की या ईमेल की सबके पास नहीं है। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मेरे ख्याल में हम आपको एड्रेस भी देना शुरू कर देंगे जहाँ आप खत लिख के भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचे और हम लेके जाएं आपकी आवाज़ उन लोगों तक जहाँ पहुंचनी चाहिए, यानी कि उन अदारों तक जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं, जिनको रिजेक्शन मिलती है या कोई भी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं या उनको वीजा नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि उन लोगों के सारे मसले हल हो जाएं। बिकॉज आप जिस मुल्क में रहते हैं लोग बहुत पैशनेट हैं, स्किल भी सबके पास है। मेरे ख्याल में अगर लगता है लोगों को कि यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जो कि सही बात है, कभी होता है ऐसे कि बाहर इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ से आप पढ़ाई हासिल करके जब आ जाओ तो यहाँ पे आप अगर, लेकिन पॉइंट मेरा हमेशा ये होता है पढ़ने जरूर जाओ लेकिन वापस आके पाकिस्तान के लिए काम करो, क्योंकि आप अगर यहाँ आके काम करोगे, यहाँ आके सर्व करोगे, फिर ही हमारा डेवलप्ड कंट्री हम बन सकेंगे, अदरवाइज वहां रहने का कोई फायदा नहीं। यू नो, सही कह रही हैं आप। और विजन एक्सपैंड होता है, आप जाएं, आप दूसरी जगहों पे काम भी करें। और जो चीज़ रेशम, जो मैं बहुत अजीब एक फीलिंग होती है, और मैं लेकिन इस बात पे तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैंने कभी भी, और मतलब बहुत हाई लोग होते हैं जो कि इदारों को डील कर रहे हैं, इदारों को हैंडल कर रहे हैं, की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, नहीं इत्थे इंज नहीं होता, इत्थे हो नहीं सकता, या ये पाकिस्तान में नहीं होता, आप पाकिस्तान में हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं लोन साहब। यानी जो इस तरह की बातें जब करते हैं ना, मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान में, मैं खुद ये कर रहा हूं, मैं किसी भी जगह आऊंगा तो मैं ये करूंगा, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें। Be the change you wish to see in the world, वाली बात है ना। तो बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ विजन की बात है और लोगों को एक्सपोज करने की बात है उन सिस्टम्स की तरफ, उन प्रोसीजर्स की तरफ, और उनको एक थोड़ा सा इत्मीनान देने की जरूरत है। बाकी हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और मुझे इस चीज का कि लोगों में हल्का हल्का चेंज आने लग गया है तभी पता लग गया था जब से हमें ईमेल्स और हमें ऐसे क्वेश्चन आने लगे थे कि अच्छा मुझे आप, हम लोगों ने पढ़ाई हमारी नहीं है लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स बताएं जो हम यहाँ पे पढ़ के फिर अप्लाई करें। ये दिस शोज कि एटीट्यूड इंसान का चेंज होता है, बस गाइडेंस की जरूरत होती है। हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कौन बोल रहे हैं? इशफाक बात कर रहा हूँ जी। इशफाक, बताइए कि आपके क्या सवाल है? मैम ये मैंने पता करना था कि ये जो इटली के इमिग्रेशन के सिलसिले में जो ना, मैंने पेपर अपने करवाए थे 2011 में ना, ये 2011 के, ठीक है। तो अब जो है ना, अब जो है वो मुझे उनके लेटर तो वसूल हुआ है कि जो उसमें लिस्ट में नाम आता है ना, जी जी, वो लिस्ट तो मौसूल हुई है, लेकिन अब आगे का जो इनका प्रोसीजर है वो पूछ रहा था कि क्या इनमें अगर टाइमिंग कितनी से ज्यादा कितनी टाइमिंग जो होती है वो दरकार होती है। और दूसरा, इसमें अगर लोग कहते हैं कि अगर इसमें आपका जो है ना हो तो फिर उसमें आपका मसला बन जाता है, कुछ ये जो आप सिक्योरिटी देते हो वो वापस नहीं मिलती आप। ठीक है जी, ये मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, अभी आपके जो सवाल है उनके हम जवाब देते हैं। जी जी, इनका जहां तक ताल्लुक आता है, जो तो फीस नॉन रिफंडेबल होती हैं जी, वो तो होती ही हैं, वो तो जब इन्होंने फिल किया था, लेकिन ये चूंकि पॉजिटिव लिस्ट में आ चुके हैं और इनको बताया गया कि इनका प्रोसेस में से, यानी ही हैज बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर दैट कैटेगरी, जो भी इनका इटली के लिए इन्होंने किया है, और उस पोजीशन में मुझे ये लगता है कि अपेरेंटली इनका काम प्रोसेस में है और पॉजिटिव साइड पे है। टाइम वो पूछ रहे हैं कितना दरकार है? टाइम के मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्टन ऐसी हैं, जैसे कोई 3 महीने में भी हो रहे हैं, कोई 6 महीने में हो रहा है। इटली का ऐसा मैंने अभी तक उसको एज ए सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया प्रॉपर्ली। और वैसे भी जो वीजा का टाइम होता है वो अक्सर ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। यह एन आइडिया कि चलो इतना कम से कम इतना तो लगाएंगे ना। ज्यादातर जो टाइम दिया जाता है उसमें काम हो जाता है। अच्छा। और जो इमिग्रेशन का काम है, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में लोगों को बताते रहे हैं, इमिग्रेशन हो गई या वर्क परमिट हो गया, अगर उसमें सर्टेन चेक्स भी चाहिए होते हैं, जैसे उनकी जो डिग्रीज होती हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी वेरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और इसके अलावा जो पुलिस के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और इदारे से इदारे और मुल्क से मुल्क ने कोऑर्डिनेशन करना होता है। सो उनमें डिलेज होते हैं, लेकिन अदर देन दैट जो नॉर्मली वक्त बताया जाता है, अगर 3 हफ्ते का वक्त बताया गया है तो 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते या 3.5 हफ्ते में वीजाज आ जाते हैं नॉर्मली। ये पोजीशन उसमें इतनी खराब नहीं होती। सही है। अब मजीद अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई सवाल करना चाहते हो, तो वही सजेशन है visaguide@kohinoor.tv पे हमें लिख भेजें। वापस आते हैं पॉजिटिव लिस्ट की, हम बात कर रहे थे डेनमार्क की। जी,
डेनमार्क में ऐसे बहुत से इदारे हैं जिनमें आपको काम के मौके मिल सकते हैं, और पिछले प्रोग्राम में हमने एक वाइट लिस्ट बताई थी सबको कि जिस लिस्ट में अगर आपका प्रोफेशन शामिल है तो आप स्ट्रेट अवे उसमें, और इसका जो टाइम है ये विद इन 4 मंथ्स ग्रीन कार्ड का हो जाता है। ठीक है, विद इन 4 मंथ इफ यू आर क्वालिफाइड तो ये हो जाता है। ठीक है, ये इसमें अच्छी बात जो है वो ये सबको बताने की है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज है कि एक है पे लिमिट स्कीम। वो भी अगर आपके पास 3,75,000 डेनिश क्रोन्स होते हैं या $80,000 होते हैं, तो आप फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं इसके लिए। सही, लेकिन आई थिंक वो पहली वाली जो है, हाँ जी, मतलब ये दिस इज पार्ट ऑफ इट एज वेल ठीक है। कि फर्ज करें आप डेनिश ग्रीन कार्ड लेना चाह रहे हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन देयर, सो विद $80,000 यू कैन गो फॉर डेनिश ग्रीन कार्ड। ठीक है, ठीक है जी। उसके अलावा वो कोई बैंक स्टेटमेंट का जो होता है वो यही बेसिकली लिंक हो गया। जी बिल्कुल, मिनिमम जो है वो $80,000 होनी चाहिए फॉर पे लिमिट स्कीम, नॉट फॉर ऑल ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है, पे लिमिट, जस्ट पे लिमिट स्कीम, दिस इज हाउ इट इज। डेनिश ग्रीन कार्ड स्कीम के तहत आप 100 पॉइंट्स आपको हासिल करने होते हैं, और जिसमें तालीम, जुबान और आपकी उम्र शामिल होती है। सही। और इसमें आपको 18 माह तक का वीजा मिलता है और 3 साल तक का भी होता है। ग्रीन कार्ड पॉइंट सिस्टम भी है, और हम लास्ट टाइम जो गए थे एजुकेशन पे हम आके रुक गए थे कि अब हम एजुकेशन को एलेबरेट करेंगे लोगों को, तो ये तो सारा जो फॉरवर्ड आप समझ लीजिए हमने लोगों को बता दिया। टू स्कोर पॉइंट्स फॉर एजुकेशन यू मस्ट हैव द डेनिश इक्विवेलेंट ऑफ ए बैचलर्स डिग्री, यानी आपके पास डेनिश इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स मस्ट बी असेस्ड बाय CIRIUS, a body under the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का था कि एक असेसमेंट का तरीकाकार था, इसी तरह से यहाँ पे CIRIUS एक इदारा है डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत, वो आपकी जो इवेल्युएशन करता है उसका जो आपका है। इन एडिशन टू पॉइंट्स, मेरे ख्याल में पहले कॉल ले लेते हैं फिर वापस आते हैं इसके ऊपर। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं फरीद बोल रहा हूँ जी, बताइए कि आपका क्या सवाल है? मैडम ये है कि मैंने ये पूछना है कि यूके के लिए मेरा एक दोस्त है, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि स्पॉन्सरशिप के जरिए आपको ना वीजा मैं यहाँ से भेजूंगा। यूके का? हाँ जी, यूके का। तो उसमें कितना टाइम लगता है, और वाकई सिविलियन को वो स्पॉन्सरशिप करते हैं या नहीं करते, उसमें मुझे आप थोड़े से डिटेल से बताएंगे? जी जी, जरूर बताएंगे। आपने वैलिड क्वेश्चन किया है कि यूके के स्पॉन्सर दोस्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यूके में से आपको कोई भी जो एलिजिबल है स्पॉन्सर करने का, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है। अच्छा। आपको आपका भाई स्पॉन्सर कर सकता है, आपकी बहन स्पॉन्सर कर सकती है, अजीज रिश्तेदार, बिजनेस कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो एलिजिबल हों स्पॉन्सर करने के। अच्छा, एलिजिबिलिटी से मुराद ये है कि जैसे अगर वो वहां पे सोशल सिक्योरिटी, जैसे अगर वो काम कर रहे हों और ये साबित कर सकें कि आपको बुलाकर वो अपने घर में अकोमोडेट कर सकते हैं, आपके घर में जगह मौजूद है, और आप जाकर कौमी खजाने पर बोझ नहीं बनेंगे। ठीक है। तो अगर इस चीज, और वो कैसे होगा कि अगर आपके स्पॉन्सर के पास जॉब मौजूद होगी या बिजनेस मौजूद होगा या वहां सेटल्ड होगा, या नहीं सेटल्ड होते हुए भी, अच्छा, अगर वहां का रेजिडेंट भी है, अगर ब्रिटिश भी है, तो फिर भी अगर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं, इनके जैसे फ्रेंड है वो पढ़ ही रहे हैं वहां पे, जी जी, तो फिर वो कर सकते हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके पास अगर फाइनेंसेस मौजूद हैं और वो ये अंडरटेकिंग देते हैं कि वो ठीक है, और उसका तरीका ये होता है कि नॉर्मली फिर रेंटल अकोमोडेशन आपके लिए वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सही। इन तमाम अगर क्राइटेरियाज को वो मीट कर लेते हैं तो फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको, जैसे आप फर्ज करें कि आपका बेटा वहां पे पढ़ रहा है और आपने वहां पे जाना है, या बेटी वहां पे पढ़ रही है, या भाई है वहां पे, और आप विजिट करना चाहते हैं और उसको मिलना चाहते हैं, तो आप मिल सकते हैं। वो आपको अपने इदारे की तरफ से एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि जी ये वाकई यहाँ पे पढ़ रहा है और इसको मिलने के लिए आ रहा है। तो बाकी जो साइड है ना, जो फाइनेंशियल वाली साइड है, वो आपको खुद जस्टिफाई करनी पड़ेगी और सेटिस्फाई करना पड़ेगा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को कि आप अपने फंड्स के पे इस ये और बैंक स्टेटमेंट के जरिए आप इस काबिल हैं कि अपने अजीज रिश्तेदार को मिल के आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट जी। और मेरे पास मेल्स हैं तो मैं चाहती हूँ हम एक जो है एक आध मेल पढ़ दें। एक तो मैंने अभी पढ़ी है, फरहान नबी खान ने हम लोगों को मेल करके कहा था कि डियर मिस्टर मुदस्सिर एंड मिस रेशम,
और उन्होंने बताया था कि he has won a visa lottery, US वीजा लॉटरी। तो जिसका आपने ये बता दिया था कि नहीं, ये जो है that was fake। एंड आप लोगों को अक्सर ऐसी मेल्स आती हैं लोगों को कि आपने लॉटरी जीत ली है, पैसे जीत लिए होते हैं या वीजा आपने जीत लिया है, लेकिन लिखा होता है कि आप इतनी अमाउंट हमें US डॉलर्स में या पाउंड्स में भेज दोगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सो ये आपने अक्लमंदी से काम लेना है कि अगर वो आपकी लॉटरी निकल आई होती तो वो आपको वैसे ही भेज देते, आपको उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत ना होती। सो ये एक हमने जवाब दिया है, लेकिन और भी बहुत सारी मेल्स हैं जिनके हम छोटे छोटे जवाब देंगे क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन। और इसमें एक खास बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यूके लॉटरी हो या अमेरिका की लॉटरी हो, कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले जो इसकी शर्त होती है कि आप वहां के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है जी, वी नीड टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप लोगों को हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यू नीड टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।